तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर बात करने वाले हैं कि देखो, मैंने क्या किया था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसा था जिसको मैंने पकड़ा था, मतलब कि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और कुछ सब्जेक्ट ऐसा था जिसको मैंने छोड़ दिया था। और मेरे सेलेक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टिप है कि मैं बताने वाला हूँ 3 सब्जेक्ट ऐसे जिसको पढ़ लिए, ओनली उन 3 सब्जेक्ट को पढ़ लिए, बाकी पूरा छोड़ दिए, फिर भी CBT 1 CBT 2 क्रैक हो जाना है। और CBT 1 क्वालिफाइंग है ओनली, उस बेसिस पे भी बात करेंगे कि हाँ क्वालिफाई है तो उसमें कितना मार्क्स आना चाहिए, और CBT 2 में मेरिट में आने के लिए कितना मार्क्स आना चाहिए। तो देखो, समझते हैं ALP के सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से। मतलब ALP का सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा है कि ऐसा सिलेबस इसका बनाया गया है कि 3 सब्जेक्ट के अराउंड इसका पूरा सिलेबस घूमता है। और वो 3 सब्जेक्ट कौन सा है, बात करते हैं आगे। जैसे जैसे मैं बात करता जाऊंगा समझ में आता जाएगा कि हाँ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो देखो, CBT 1 का सिलेबस में मैथ और रीजनिंग 40 से 45 मार्क्स के बीच में आता है। और सीधी बात, नो बकवास किया जाए तो तुमको CBT 1 ओनली क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग, उसका मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मेरा 35 से 36 मार्क्स के बीच में था पॉइंट में कुछ। और मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हुए हैं जिनका 30 मार्क्स 32 मार्क्स था, वो भी क्वालिफाई कर गए। तो अगर CBT 1 ओनली क्वालिफाई करना है तो ओनली मैथ और रीजनिंग अगर तुम्हारा बहुत अच्छे से तैयार है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो 45 में से 40 आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा आराम से। और एक जो सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूँ वो भी इसमें ऐड होता है, तो उससे भी 10 नंबर का वो रहता है, तो उससे भी आराम से आ जाता है। तो अगर CBT 1 को क्वालिफाई करना है तो मैथ, रीजनिंग और एक सब्जेक्ट, जो कि अब CBT 2 पे आते हैं। तो CBT 2 का अगर सिलेबस अच्छे से कोई देखेगा, और मेरे हिसाब से एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो। सिलेबस क्या है उसका, आता क्या है उसमें, कौन सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा छोड़ना है। तो CBT 2 पे आते हैं सिलेबस, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट 85 मार्क्स तक आता है, 85 मार्क्स तक आराम से आता है। और बहुत लोग सोचते होंगे कि बहुत ज्यादा नंबर लाना होता है ALP के लिए, मतलब 80 पार लाना होता है, तो नहीं, 65 से ऊपर अगर नंबर ले आते हो तो आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। अभी ग्रुप डी का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, 58 57 वाले मार्क्स वालों तक को सिलेक्शन हुआ आराम से, जबकि बहुत क्वेश्चन टफ आया था। फिर तो ALP का भी 65 से ऊपर अगर ले आते हो तो मेरिट में रहोगे, ड्रॉ मार्क्स। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट रेडी करना है, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट। इस 3 सब्जेक्ट के अराउंड पूरा ALP का सिलेबस घूम रहा है पूरा। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री पे जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे ओनली क्वालिफाइंग के लिए, जो CBT 1 है उसके लिए, कोई मतलब नहीं बनता ना। उसका पूरा टाइम उठा के डालो कहाँ, मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस करने पे और फिजिक्स पढ़ने पे। फिजिक्स का दोनों पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन और थियोरेटिकल पोर्शन दोनों। तो इन सब्जेक्ट पे इतना फोकस करो, इतना फोकस करो कि अगर इससे टाइम बचता है तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लेना, क्योंकि वो दोनों में 5-5 नंबर का आता है और इजी इजी चीज रहता है। CBT 2 में थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 5 मार्क्स से इजी चीज आता है, उसमें आराम से वो पढ़ लोगे, थोड़ा सा कर लोगे, 2-3 नंबर का तो आराम से कर लोगे। तो देखो, जो मैंने बोला एक चीज की, इन तीनों सब्जेक्ट को ओनली रेडी करने में एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी वही है और प्रॉब्लम भी वही है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। ओनली 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बाकी सबको छोड़ रहे हो, इतना छोटा सा सिलेबस मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहे हो, तो उसको इतना अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, इतना अच्छे से रेडी करना पड़ेगा कि अगर 25 नंबर का आता है मैथ, तो उसमें तुम्हारा 22 से 23 नंबर सही होना चाहिए। और रीजनिंग का भी सेम, 22 से 23 नंबर, फिजिक्स का भी सेम, अगर 25 नंबर का आता है तो 22 से 23 नंबर। मतलब कि इन तीनों सब्जेक्ट में तुम्हारा 85% करेक्ट आंसर होना चाहिए, और गलती वलती करने का कोई चांस नहीं है। 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। तो प्रॉब्लम इसमें बस वही है कि अगर इसको 3 सब्जेक्ट को रेडी कर रहे हो बाकी सबको छोड़ के, तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, कि और चांस ना रहे बाद में कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मैथ का, ये रीजनिंग नहीं बन रहा है। तो हाँ, ये 3 सब्जेक्ट है। और बहुत लोग पूछ रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो मैं बता दूं, हर बार बोलता हूँ कि मेरे में बस 2 नंबर का आया था यार। 2 नंबर के लिए ना 25 नंबर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सिंपल सा चीज है, माइंड में बैठाओ कि मुझे एग्जाम निकालना है, ज्ञान बाद में प्राप्त करते रहना है।
अगर कोई ओनली एग्जाम निकालना चाहता है तो इस तीनों सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करो, एग्जाम निकल जाएगा। थोड़ा सा तीनों सब्जेक्ट से टाइम मिले, अगर ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना तो करेंट अफेयर्स पढ़ना और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, अगर मन करे नहीं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसको 100% प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। और ट्रेड और साइको का बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नया हो तो, और वीडियो को लाइक कर लो। और एक चीज ध्यान दिया है आप लोगों ने, मेरे हिसाब से भी, और जो लोग ध्यान देते होंगे उनको भी पता चल रहा होगा कि आजकल डिप्लोमा और बीटेक वाले ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं एएलपी में आईटीआई के कंपैरिजन में। रीजन क्या है, किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को पता है, कुछ समझ में आ रहा है या रिसर्च कर रहे हो थोड़ा इस बात पे, तो कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और अपना ख्याल रखो सब लोग, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो।